अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत करते हैं अमरनाथ यात्रा के साथ। इस पवित्र यात्रा को शुरू हुए महज 5 ही दिन हुए हैं, लेकिन अभी तक करीब 60,000 लोग बाबा बर्फानी की गुफा तक पहुंच चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं। आज भी भक्तों का 5वां जत्था बेस कैंप से अमरनाथ के लिए रवाना किया गया। वहीं गुड न्यूज टुडे की टीम भी बालटाल बेस कैंप से आगे के सफर के लिए निकल चुकी है और इस सफर में कौन कौन से पड़ाव आए हैं, क्या क्या इंतजाम है वहां पर, सबको समेटे ये रिपोर्ट देखिए। बाबा बर्फानी के इन भक्तों का जोश और उत्साह इन विशाल पर्वतों से भी ऊंचा है। जो बाबा अमरनाथ की एक झलक पाने के लिए देश के कोने कोने से यहाँ दौड़े चले आए हैं। कोई परिवार संग आया है, कोई दोस्त और रिश्तेदारों के साथ आया है। श्रद्धालुओं के इन जत्थों के साथ गुड न्यूज टुडे की टीम भी बेस कैंप से अपने आगे के सफर पर निकली। शुरुआती 3 किलोमीटर का सफर पैदल तय किया। इस दौरान हमारी टीम को रास्ते में आस्था और भक्ति के कई रंग देखने को मिले। बाबा की भक्ति में लीन कोई श्रद्धालु पैदल ही पवित्र गुफा तक जा रहा है और कोई खच्चर और पालकी के जरिए। यहाँ नागा रेजिमेंट सुरक्षा अपनी प्रदान कर रही है, तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त है और यात्री यहाँ से अब गुफा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ से सबसे ज्यादा खड़ी चढ़ाई शुरू हो रही है। बताना यहाँ जरूरी है कि आज 5वां जत्था तीर्थ यात्रियों का रवाना हो चुका है। करीब 6,734 यात्रियों को रवाना किया गया है। बालटाल और पहलगाम, इन 2 रूटों से तीर्थ यात्री रवाना हो चुके हैं कड़ी सुरक्षा के बीच में। और इस वक्त हम डोमेल कैंप पर मौजूद है। ये डोमेल कैंप यहाँ ये पहला पड़ाव होता है बालटाल के बाद यात्रा की ओर, गुफा की ओर। बेस कैंप से पवित्र गुफा तक का सफर आसान नहीं है। ऊंची चढ़ाई, ऑक्सीजन की कमी और कच्चे पक्के घुमावदार रास्ते। ऐसे में इन तीर्थ यात्रियों के सफर को सुरक्षित और आरामदायक बनाने के लिए श्राइन बोर्ड और प्रशासन ने सुविधाओं को काफी दुरुस्त किया है, जिससे ये श्रद्धालु काफी खुश हैं। ये यात्रा बड़ी मंगलमय हो रही है। सब भक्त बड़े प्रेम से यात्रा कर रहे हैं। श्राइन बोर्ड ने बहुत बढ़िया जो इंतजाम किया है। जो पहले हम आते थे तो रास्ता बहुत टाइट था, उसी में घोड़े चलते थे, उसी में यात्रु चलते थे। लेकिन अब इन्होंने बहुत घोड़ों वाला अलग कर दिया है, यात्रुओं का अलग कर दिया। अगले साल तक ये और इसमें ज्यादा तरक्की करेंगे। यात्री आए हुए हैं, हम हर साल आते हैं, पर इस साल बीआरओ ने जो रोड बनाई है वो बहुत अच्छी बनाई है। अभी पिछू टॉप में हूँ और आनंद आ रहा है और श्राइन बोर्ड की बहुत अच्छी व्यवस्था है और बाबा बर्फानी की कृपा बनी रहे। चढ़ाई बहुत अच्छी थी, सैनिक लोगों ने बहुत हमारी व्यवस्था करी, सब अच्छा था, सब बढ़िया लगा। ऐसा लगा नहीं कि हमको थकान हुई कि ये हुई। जगह जगह पे व्यवस्था उनकी अच्छी लगी हमें। सारा जगह व्यवस्था पानी की सबकी उन्होंने बहुत अच्छी करी। डोमेल से आगे के सफर पर जब गुड न्यूज टुडे की टीम बढ़ी तो रास्ते में तीर्थ यात्रियों के लिए खाने पीने और आराम करने का इंतजाम नजर आया, जहां कुछ पल आराम करने के बाद श्रद्धालु आगे के सफर पर बढ़ जाते हैं। राइल की ओर पहुंच रहे हैं। राइल के आगे आएगा बराडी। ये दुर्गम रास्ते की तस्वीर बताऊंगा। ये दुर्गम रास्ता इतना रास्ता बादल के सहारे, शिक्षक के सहारे पहुंचेंगे बराडी तक और उसके बाद अगला जो पड़ाव होगा वो गुफा से ठीक पहले संगम होगा। लेकिन यहाँ तस्वीर आप देखिए, दोनों तरफ वादियां हैं, सुंदर मनोरम वादियां, खूबसूरत वादियां जो आपको आकर्षित करती हैं अपनी ओर। झरना, जो झील का पानी है, कल कल बहती आवाज, वो भी आप देखिए। और मेरे पीछे कतार देखिए इन खच्चरों की, जिन पर सवारी यात्री गुफा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और अब से करीब 5 से 7 किलोमीटर बाद बरारी पहुंचेंगे। वहां जाकर वहां की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। अब हम आ चुके हैं डोमेल से करीब 5 किलोमीटर आगे। इस जगह पर जहां हम मौजूद हैं, इस जगह को कहते हैं बराडी टॉप। बराडी टॉप से करीब 4 से 5 किलोमीटर दूर
बाबा की गुफा है जहां हम सब जाना चाह रहे हैं। 2 मील होते हुए 2 मील के बाद ये पहला स्टॉप होता है, पहला पड़ाव होता है जहां और उसके साथ साथ हमारे सवार तीर्थयात्री नाश्ते के लिए, चाय पीने के लिए या थोड़ी देर ठहरते हैं, अपने शरीर को आराम देते हैं, राहत देते हैं। अब इसके बाद करीब 5 किलोमीटर का रास्ता बिल्कुल इसी रास्ते से सीधा चढ़ाई है और ये रास्ता गुफा की ओर जाता है। बराड़ी टॉप से पवित्र गुफा की दूरी करीब 5 किलोमीटर है, जिसे कुछ ही घंटों में तय कर जब गुड न्यूज टुडे की टीम पवित्र गुफा पर पहुंची तो वहां का माहौल देखते ही बना। बाबा अमरनाथ के दर्शन कर कोई भक्त भावुक हो गया। किसी ने पवित्र शिवलिंग के आगे श्रद्धा से शीश झुकाकर बाबा का आशीर्वाद मांगा। आस्था और भक्ति का ऐसा अद्भुत और अलौकिक मंजर ही भक्तों को इस यात्रा पर हर साल यूं ही खींच लाता है। यही वजह है कि इस यात्रा के शुरू होने के महज 5 दिनों के भीतर ही करीब 60,000 श्रद्धालु पवित्र गुफा पहुंचकर बाबा के दिव्य दर्शन कर चुके हैं। श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए ये उम्मीद जताई जा रही है कि करीब 2 महीने की इस यात्रा में पुराने सभी रिकॉर्ड टूट सकते हैं। शुभम राजपूत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तर प्रदेश में 7 साल से ज्यादा उम्र के पुजारियों को पेंशन देने की तैयारी है। अब बुजुर्ग पुजारी और पुरोहित बेसहारा नहीं रहेंगे और सरकार ने फैसला किया है कि 60 साल से ज्यादा उम्र के पुजारियों को अब पेंशन दी जाएगी। क्या है सरकार की योजना, आपको दिखाते हैं। आस्था, अध्यात्म, संस्कृति, पौराणिक स्थलों की वजह से उत्तर प्रदेश की अलग पहचान है। काशी विश्वनाथ मंदिर, राम मंदिर, श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, सारनाथ मंदिर के अलावा छोटे बड़े कुल मिलाकर 15 से 20 हजार से ज्यादा मंदिर हैं, जो सदियों से साधकों और तीर्थयात्रियों के लिए आस्था का बड़ा केंद्र है, जहां सैकड़ों हजारों की संख्या में पुरोहितों, पुजारियों और अर्चक अपनी सेवा दे रहे हैं। इनमें कई ऐसे हैं जो 60 साल की उम्र को पार कर चुके हैं, जिन्हें अब आर्थिक सहयोग की जरूरत है, जिनके लिए सरकार ने मदद का हाथ बढ़ाने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश में जल्द ही पुजारियों और पुरोहितों को मानदेय मिलेगा। इसके लिए रूपरेखा तैयार की जा रही है। मंदिर के पुजारियों के पद छोड़ने पर उनके लिए आर्थिक तौर पर कोई व्यवस्था नहीं रहती है। किसी तरह की आमदनी नहीं होने की वजह से धीरे धीरे लाचार और असहाय हो जाते हैं। मुख्य रूप से सरकार के संकल्प पत्र में यह सम्मिलित रहा है कि जो वृद्ध संत, पुजारी, पुरोहित हैं, जिनके कोई आमदनी का जरिया नहीं होता है या निराश्रित हैं, उनको किस तरीके से हम एक मानदेय देकर के प्रति माह एक उनके जीवन यापन का आधार बनाएं। बढ़ती उम्र उनके जीवन पर बुरा असर नहीं डाले, इसके लिए पुरोहित कल्याण बोर्ड के तहत मानदेय के अलावा राशन और हेल्थ कार्ड से सुविधा देने पर भी विचार किया जा रहा है। इसके लिए एक कल्याण बोर्ड गठित किए जाने की योजना है, जिसका प्रस्तुतिकरण माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष किया जा चुका है और कुछ उनके सुझाव और निर्देश जो प्राप्त हुए हैं उनको समाहित करके अब इस योजना को हम लोग आगे प्रस्तुत करेंगे और उसको फिर बढ़ा करके मूर्त रूप प्रदान करेंगे। इसके माध्यम से उनको चाहे राशन का हो, मतलब पीडीएस व्यवस्था के जरिए, चाहे उनके स्वास्थ्य के संबंधित हो आरोग्य कार्ड दिला करके, चाहे उनकी जो जीवन यापन का आधार है वो हो, या और भी जो उनकी समस्याएं हैं उन सबको जो है जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा उनका चिन्हांकन किया जाएगा और राज्य स्तर की समिति द्वारा उसका फिर अनुमोदन होगा। तो ये कल्याण बोर्ड की एक रूपरेखा है जो आगे हम बढ़ा रहे हैं। इस योजना में सनातन से जुड़े सभी पंथों, सिख, जैन मुनियों और बौद्ध भिक्षुओं को भी शामिल किया जाएगा। जो सनातन धर्म और सनातन धर्म को हम बृहद स्वरूप में देखते हैं। सनातन धर्म परंपरा को एक बड़े स्वरूप में यहाँ देखा जाता है, जिसमें हिंदू धर्म के अतिरिक्त जो है जैन, बौद्ध, सिख ये भी सम्मिलित होते हैं और बाकी तो कई सारी परंपराएं हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक इस तरीके का मतलब धर्म है जिसमें भारत या भारतीयता
के या यहाँ के जो सांस्कृतिक और धार्मिक क्रियाकलाप हैं उनसे जुड़े हुए या उनसे जुड़ी हुई परंपराओं से जो लोग आते हैं उन सबके लिए। योगी सरकार की इस पहल पर विश्व पुरोहित परिषद ने भी खुशी जताई है। सनातन की रक्षा करने वाले पुरोहितों के हित में अच्छा फैसला करार दिया है। भारत का जो पुरोहित है, सनातन परंपरा से जो जुड़ा हुआ पुरोहित है, वो समाज की चिंता तो करता है लेकिन उसकी अपनी चिंता नहीं रहती। वो अपने जीवन यापन के लिए नहीं सोचता, वो अपनी व्यवस्था के लिए नहीं सोचता। तो अगर 60 साल के ऊपर के पुरोहितों को भी कुछ अगर मानदेय दिया जा रहा है, उनको अगर जैसे सरकारी, जैसे उसको कोई बीमारी हुई चिकित्सा सुविधा मिल जाए, उसको अगर कोई दिक्कत हुई उसको कुछ राशन मिलने लगे, तो अगर राशन आवश्यक राशन मिलने लगे, उसको आवश्यक मानदेय मिलने लगे, उसको चिकित्सा संबंधी सुविधाएं उसको वो हो जाए, फ्री हो जाए, इसके अलावा जो उसके बच्चों की शिक्षा उक्षा फ्री हो जाए, तो फिर ये बहुत अच्छा रहेगा। उत्तर प्रदेश में धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। 100 साल से ज्यादा पुराने मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए अलग से योजना तैयार की गई है। ऐसे में अब पुरोहितों के लिए आर्थिक मदद की व्यवस्था सनातन धर्म की रक्षा और संरक्षण करने की दिशा में बड़ा कदम है। लखनऊ से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस साल जनवरी महीने में राम मंदिर के लोकार्पण के बाद से उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन करने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और इसी को देखते हुए एक क्लिक पर राज्य के सभी मंदिरों और धार्मिक स्थलों की जानकारी उपलब्ध करवाने की तैयारी भी है और इसीलिए ऑनलाइन पोर्टल पर तेजी से काम चल रहा है, जिस पर सभी मंदिर, पर्व और त्योहारों से जुड़ी पौराणिक मान्यता, इतिहास और दूसरी जानकारियां बेहद आसानी से मिल जाएंगी। सर, एक ही क्लिक पर सभी धर्मस्थलों की और मंदिरों की जानकारी भी मिल सकेगी। एक इस तरह से व्यवस्था तैयार हो रही है जिससे कि लोग जो आए उनको एक ही बार में सब कुछ पता चल जाए कि कहाँ जा सकते हैं, क्या पौराणिक मान्यताएं हैं, क्या इतिहास है। इसको लेकर भी क्या तैयारी हो चुकी है सर? देखिए, इंटीग्रेटेड टेम्पल इंफॉर्मेशन सिस्टम, अक्सर क्या होता है, बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता है कौन सा मंदिर कहाँ पर है, लोकेशन आसपास। अगर कोई भी आता है, बहुत सारे लोग पर्यटक भी आते हैं, बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। दूसरा जो है, नई पीढ़ी को हम किस तरीके से अवगत कराएं कि कौन से ऐसे आयोजन हैं, मेले हैं, पर्व हैं, त्यौहार हैं या कोई ऐसे विशेष दिवस हैं, जैसे एकादशी आती है, जैसे पूर्णिमा आती है, अमावस्या होती है, चतुर्दशी होती है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग दिन हैं, दिवस हैं, तय है। उस सब के अलग अलग पूजा पद्धतियाँ होती है, उस सब के लिए अलग अलग मान्यताएं होती है, उस सब की जानकारियाँ नहीं है। तो हमने पूरे प्रदेश भर की जानकारी इकट्ठा करके एक ये जो पोर्टल है हमारा, डैशबोर्ड है, इसमें हम उनका क्षेत्रफल कितना है, वो स्वामित्व किसका है, उसमें कौन कौन से किन किन तिथियों में आयोजन होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, कब जाया जा सकता है, कब खुलते हैं, कब बंद होते हैं, लोकेशन कहाँ है, ये सारी सूचनाएं हम लोग उसमें समाहित रखेंगे तो लोगों को इसका उपयोग मिलेगा, फायदा होगा। यानी आने वाले समय में धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन बढ़ाने में उत्तर प्रदेश में एक तरह से ये भी सहायक। बिल्कुल, ये तो होगा ही ना, क्योंकि सब सारे के सारे आ जाएंगे। जैसे मान लो कोई इको टूरिज्म साइट पे जाता है, कोई मॉन्यूमेंट की साइट पे जाता है या रूरल एग्रो टूरिज्म की साइट पे जाता है और वह धार्मिक आस्था, श्रद्धा की दृष्टि से आसपास के किसी मंदिर में जाना चाहता है, तो उसको एक क्लिक पे जानकारी हो जाएगी कि आसपास नियर बाय कौन सा मंदिर है। हर किसी के लिए, मतलब सभी को ये जानकारी होगी कि जहाँ पे वो स्थित है, क्योंकि आजकल अक्सर ये हो गया, गूगल बता देता है कि आसपास रेस्टोरेंट कौन सा है, आसपास खाना कहाँ मिलेगा, आसपास मॉल कहाँ है। तो क्यों नहीं ये भी जानकारी होगी भाई आसपास उसके नियरेस्ट परिधि में कौन सा धार्मिक स्थल है। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो उत्तर प्रदेश में जो मंदिर हैं अब उन तक पहुंचना आसान होगा। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।